दोस्तों, आखिर देश भर में भारत बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है, किन राज्यों में भारत बंद का कितना बड़ा असर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज अलग अलग ट्रेड यूनियंस सहित किसानों मजदूरों ने भारत बंद का आह्वान किया है और ये भारत बंद बताया जा रहा है कि करीब 25 करोड़ देश के नागरिक इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हैं, इसके अलावा कई जगह ट्रेन भी प्रभावित है और कई जगह रोडवेज की बसें भी प्रभावित हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपके राज्य में इस वक्त क्या स्थिति है। और भारत बंद को लेकर लगातार कल से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ दोस्तों। जो तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं दोस्तों, वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि सबसे ज्यादा असर जो भारत बंद का है वो बिहार में, बंगाल में, केरल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। बिहार में तो खैर दिखाई दे ही रहा है, उसकी तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ, आगे दिखाऊंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, क्योंकि 10 ट्रेड यूनियंस ने कल ही भारत बंद का आह्वान कर दिया था। और बंगाल में दोस्तों ट्रेड यूनियंस का काफी असर दिखाई देता है और बंगाल में भारत बंद का जो नारा है वो इंडिया गठबंधन ने दिया हुआ है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसके अलावा कोलकाता से सटे हुए जिले हावड़ा और आसनसोल में आज सुबह भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। वाम दलों से जुड़े हुए ट्रेड यूनियंस ने इस बंद में शामिल होने का आह्वान किया था, तो चक्का जाम की स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ओडिशा में भी भारत बंद का असर दिखाई दिया दोस्तों। ओडिशा में भुवनेश्वर में सीटू ने जाम किया, नेशनल हाईवे यहाँ पर जाम किया गया सीटू द्वारा। भुवनेश्वर में दोस्तों सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के खोरगा जिला इकाई ने यहाँ पर भारत बंद के समर्थन में NH को, राष्ट्रीय राजमार्ग को रोका दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर जो जनजीवन है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है। केरल में भी बंद का साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है दोस्तों। केरल के कोट्टायाम में शॉपिंग मॉल बंद हैं, दुकानें कुछ बंद हैं, जिसकी वजह से थोड़ा जनजीवन यहाँ पर प्रभावित हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, केरल में जो वाम दल है वहाँ जो संगठन है वो काफी मजबूत है। शॉपिंग मॉल केरल में पूरी तरह से बंद है। देश के कुछ राज्यों में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन केरल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्थानीय व्यापारियों और श्रमिकों ने जबरदस्त तरीके से हड़ताल की हुई है। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई में भी भारत बंद का असर दिखाई दिया है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद बुलाया है श्रमिकों ने, जिसका साफ तौर पर असर दिखाई दिया है। बिहार में तो लगातार मैं आपको पल पल की अपडेट दे रही हूँ दोस्तों। आज सुबह से बिहार में, खास तौर पर बिहार की राजधानी पटना में सब कुछ ठप है, आप कह सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस वक्त सड़क पर हैं और जबरदस्त तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त सड़कों पर है। इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ चक्कर जाम बुला चुका है। भारत बंद का यहाँ पर असर भी दिखाई दे रहा है कई जगह। पप्पू यादव जो कि कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया में, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेनें रोकी, तो बिहार की कई जगह ट्रेन भी रोकी गई है। और पटना में तो इस वक्त पूरा का पूरा ट्रैफिक आप कह सकते हैं बैठा हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सड़क पर हैं और तीनों ही पार्टी के कार्यकर्ता, वाम दलों कार्यकर्ता, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आरजेडी के कार्यकर्ता इस वक्त आपको सड़क पर दिखाई देंगे दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली में भी कुछ जगह भारत बंद का असर दिखाई दिया है, जैसे गाजियाबाद के साहिबाबाद में लिंक रोड पर प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली NCR का इलाका है गाजियाबाद। दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन किया है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बड़े स्तर पर श्रमिक काम करते हैं। इसके अलावा भी जैसा कि मैंने आपसे कहा, देश के अलग अलग हिस्सों में इस बंद का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आपके मन में एक सवाल होगा दोस्तों कि आखिर ये भारत बंद बुलाया क्यों गया? ये जो अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं दिल्ली से लेकर केरल तक क्यों जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही हैं, तो उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। प्रदर्शनकारी यूनियंस का कहना है दोस्तों कि उन्होंने पहले श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, लेकिन इसको लेकर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। 10 साल से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। नए लेबर कोड के जरिए से ट्रेड यूनियंस को कमजोर करने की कोशिश सरकार कर रही है। काम के घंटे बढ़ाने और श्रमिकों के अधिकारों का हनन सरकार कर रही है। निजीकरण और संविदा नौकरियों को बढ़ावा सरकार दे रही है, जिसकी वजह से इन श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। भर्तियों और बेहतर वेतन की मांगों को नजरअंदाज लगातार सरकार कर रही है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, संविदा कर्मचारी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की जाती है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होते हैं लोग, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो लोग हो भी जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती, लेकिन सालों साल इनकी सैलरी नहीं बढ़ती और कई जगह तो महीनों से इनको सैलरी भी नहीं मिलती है, वक्त पर सैलरी भी नहीं मिलती, क्योंकि ठेके पर की नौकरियां होती हैं। इसी को लेकर अलग अलग संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। कौन कौन इसमें शामिल है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ दोस्तों। 25 करोड़ कर्मचारी इस वक्त देश की सड़कों पर हैं, या फिर अगर नहीं है तो काम बंद कर चुके हैं। किसानों का जबरदस्त तरीके से यहाँ पर समर्थन इन लोगों को मिल रहा है। बैंकीय, वित्तीय सेवाएं, डाक विभाग, कोयला खनन और कारखाने इससे कुछ जगह प्रभावित हुए हैं। राज्य परिवहन में सेवाएं बाधित होने की संभावना है, जो कि कुछ जगह से रोडवेज की बसें क्योंकि बंद है, कुछ जगह से खबरें आ रही है, हर जगह से नहीं।
एनएमडीसी और स्टील और खनिज क्षेत्र की कई कंपनियों ने, सरकारी कंपनियों ने, उनके कर्मचारियों ने पहले ही बंद का आह्वान कर दिया था। रेलवे शामिल नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ जगह बंद का असर रेलवे पर पड़ा है क्योंकि ट्रैक्स बाधित किए गए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, वो ट्रेड यूनियन जिन्होंने इस बंद का आह्वान किया है: इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आप कह सकते हैं दोस्तों, इस सरकार के खिलाफ इस तरह का विरोध अमूमन देखने को नहीं मिलता है जब से मोदी सरकार आई है, लेकिन एक बहुत बड़ा विरोध कम से कम सड़क पर ये कर्मचारी सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ न केवल अपना दर्ज कराने में कामयाब हुए, बल्कि उसका असर भी देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो चेन्नई हो, और बिहार में तो खैर बहुत बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर यह इशारा करता है कि लोगों का जो गुस्सा है वो कम से कम एक दिन के लिए सड़कों पर कुछ इस तरह से फूटा है। वैसे इस तरह के भारत बंद अमूमन पिछली सरकारों में भी बुलाए जाते थे, इस सरकार में भी बुलाए गए थे, लेकिन हाल के सालों में जिस तरह के प्रदर्शनों को लेकर जो प्रशासन का रवैया रहा, इस बीच ये प्रदर्शन देखना दिलचस्प होगा। पंजाब के भी कई हिस्सों से किसानों के सड़क पर उतरने की खबरें आई हैं, वहां पर भी कुछ इस तरह की खबरें आई है कि वहां पर भी जो सड़क है या फिर ट्रेन है बाधित की जा सकती है। यानी कुल जमा बात यह है दोस्तों कि किसान, मजदूर, श्रमिक इस वक्त न केवल सड़क पर हैं, बल्कि सरकार विरोधी नीतियों को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों एक ऐसे दौर में हो रहा है जब देश में इसी सरकार के रहते हुए, मोदी के पीएम रहते हुए ही देश ने सबसे लंबा किसान आंदोलन देखा था। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1.5 साल कोई किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चला हो। हालांकि उसके बाद मोदी को माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा के बॉर्डर पर करीब 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चलता रहा। लेकिन दोस्तों बाद में सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उस पूरे आंदोलन को उठा दिया था। तो वो किसान जो लगातार पिछले कई सालों से इस सरकार की एमएसपी को लेकर नीतियों के विरोध में है, उनको भी एक मौका मिला है कम से कम अपनी आवाज बुलंद करने का, अपना गुस्सा सड़कों पर उतारने का। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, और आपके इलाके में भारत बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है दोस्तों, आप थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल तो करते ही, साथ में शेयर का इस्तेमाल भी करें और इन खबरों को खूब शेयर करा करें।